नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो शुंग वंश पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवबुद्धि को मारकर वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी थी। कर्ण वंश का प्रथम शासक वासुदेव था और उनका अंतिम शासक कौन था? वो था उनका सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या की थी सिमुक ने, और सिमुक ने किस वंश की नींव रखी थी? वो रखी थी सातवाहन वंश की। ठीक है, तो आज हम सातवाहन वंश की पढ़ने वाले हैं। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के तक था, मतलब ये लगभग 230 साल तक। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान थी। अन्य नाम क्या थे? सातवाहन वंश के अन्य नाम थे आंध्र वित्तीय और आंध्र सातवाहन। आंध्र किसको कहते हैं? जो कि तमिल में रहते हैं, इसलिए इन्हें आंध्र इसलिए कहा गया था क्योंकि ये मतलब साउथ से आए हुए थे। उपाधि दक्षिणापथ, ये उपाधि धारण की थी सिमुक ने, और ये प्रथम शासक थे जिसने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी। इसके बाद ये चाहते थे कि मेरा पुत्र राजा बने, लेकिन इसका पुत्र राजा इसलिए नहीं बन सका क्योंकि इनके सिंहासन छोड़ने से पहले, सिमुक के सिंहासन छोड़ने से पहले उसका पुत्र, जिसका नाम था सिमुक के पुत्र का नाम था जो कि एक मतलब कि महान पुत्र था, और मतलब कि वो एक अच्छा शासक बन सकता था, लेकिन वो एक अच्छा शासक क्यों नहीं बन सका? क्योंकि उसकी मृत्यु उससे पहले हो गई। और उसके बाद इसका भाई जिसका नाम था कान्हा, जो कि 18 साल तक राज किया था, ये राजा बना था। इसकी जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। और सिमुक का छोटा भाई था, कौन था? कान्हा। ठीक है, कान्हा के बाद हम देखते हैं आगे, जो कि था राजा सातकर्णी। मतलब ये हम वंश एकदम क्रमवार नहीं पढ़ रहे, इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लगभग 30-40 शासक है, इतने पढ़ने इम्पॉसिबल है। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराई, एक राजसूय यज्ञ किसने कराया था? सातकर्णी ने। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया था। जानकारी इसकी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख किसने लिखा था? वो निकाला नागनिका ने, जो कि किसकी पत्नी थी? सातकर्णी की पत्नी की। प्रथम शासक था जिसका उल्लेख सांची के स्तूप पर है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख भी किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख, जो कि किसने दिया था? राजा सातकर्णी ने दिया था। ठीक है, राजा सातकर्णी एक महान शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। जानकारी नानाघाट अभिलेख से। लिखा किसने? नागनिका। नागनिका कौन थी? इसकी पत्नी थी। प्रथम शासक था जिसका उल्लेख सांची के स्तूप पर, राजा सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान देने का उल्लेख नानागढ़ अभिलेख, जो कि किसने दिया था? सातकर्णी ने। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि सातवाहन वंश के पहले पहले शासक एक बार देख लेते हैं। सिमुक इसका संस्थापक था। प्रतिष्ठा राजधानी थी आंध्र वित्तीय, आंध्र सातवाहन कहा गया। दक्षिणापथ इसकी सिमुक की उपाधि थी। कान्हा 18 वर्ष तक शासन किया। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। सिमुक का छोटा भाई था। ठीक है, राजा सातकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया। जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। क्यों? नानाघाट अभिलेख किसने लिखा था? नागनिका, जो कि किसकी पत्नी थी? सातकर्णी की पत्नी थी। प्रथम शासक था जिसका उल्लेख सांची के स्तूप पर। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान देने का उल्लेख नानाघाट अभिलेख में, और ये भूमिदान किसने दिया था? राजा सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तक अगर आपको कोई भी दूसरे भी वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।